अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को समझने से पहले अव्यय का अर्थ समझते हैं। अव्यय का अर्थ है व्यय न होना, यानी कोई बदलाव न होना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी तरह के वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब उदाहरण के लिए यथाशक्ति शब्द लेते हैं। इसको हम दो तरह के वाक्य में प्रयोग करेंगे। अमन यथाशक्ति काम करता है, लड़के यथाशक्ति काम कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, अमन और लड़के ये अलग अलग कर्ता हैं। उसी तरह से काम करता है और काम कर रहे थे, यहाँ पे क्रिया भी अलग अलग है। इनमें परिवर्तन हो गया, कर्ता में भी परिवर्तन हो गया, क्रिया में भी हो गया, लेकिन यथाशक्ति शब्द यहाँ भी वैसे का वैसा ही है और इस वाक्य में भी वैसे का वैसा ही है। तो जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता वो शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। तो इसलिए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। यथाशक्ति शब्द दो शब्दों से बना है, यथा प्लस शक्ति, और मिलके बना यथाशक्ति। यथाशक्ति में ये जो यथा है ना, ये इस अव्यय है, इसी के कारण इस शब्द में भी अव्ययी भाव समास आ गया है। उसी तरह से अन्य उदाहरण है भरपेट, भर प्लस पेट। इसमें भर के कारण ये जो भरपेट शब्द है ये भी अव्ययी हो गया है। ये अव्यय है तो ये भी अव्ययी हो गया। उसी तरह से आमरण में जो आ है इसके कारण आमरण में अव्ययी भाव समास आ गया है। उसी तरह से प्रतिदिन में प्रति के कारण अव्ययी भाव समास आ गया है। बेरहम में बे के कारण अव्ययी भाव समास आ गया है। अनुकूल में अनु के कारण अव्ययी भाव समास आ गया है। ये जितने भर, आ, प्रति, बे, अनु हैं, यथा है, ये सब अव्यय हैं। तो ये जिस भी शब्द में जुड़ेंगे और जो नया शब्द बनाएंगे वो भी अव्ययी भाव समास वाला शब्द होगा। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।